ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय लेंगे वो आज लेंगे हम शुक्र ग्रह अगर छठे भाव में बैठ जाते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो शुक्र ग्रह का छठे भाव में व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, इस विषय के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला, मैं फिर बोल रहा हूँ कि यह शुक्र ग्रह के अकेले बैठने का छठे भाव का फल है। अन्य ग्रह बैठने पर इसके भाव में अंतर आ जाता है। और शुक्र ग्रह के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि शुक्र ग्रह जो है जिस स्थान पर बैठता है वहाँ से वो पूर्ण रूप से सातवीं दृष्टि से देखता है, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और तीसरे और दसम भाव को एक चरण से देखता है और पांचवें और नौवें भाव को दो चरण से देखता है और चौथे और आठवें भाव को तीन चरण से देखता है। ये तो शुक्र महाराज के विषय में सूत्र है। अब दूसरा सूत्र यह है कि शुक्र महाराज अगर छठे भाव में बैठे हों और वहाँ पर अगर अंक 12 है तो वहाँ पर आपके शुक्र जो है उच्च के हो जाएंगे। इस सूत्र को भी याद रखना। और अगर गलती से वहाँ पर अंक 6 है, छठे भाव में अंक 6 हो जाए तो फिर वहाँ पर शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। तो इस बात को भी आपने ज्योतिष शास्त्र में समझना चाहिए। अब सबसे मेन चीज़ यह है कि शुक्र जो है व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख, समृद्धि, प्रेम आदि सब कुछ देते हैं। ये शुक्र के एक अपना व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। अगर शुक्र छठे भाव में बैठ जाए तो सबसे पहले ये व्यक्ति को कर्जदार बनाता है। जिसने जिंदगी में कभी कर्जा ना लिया हो उसके अगर छठे भाव में शुक्र बैठ गया तो समझो बच्चा आदमी वो कर्जदार बन जाएगा, कर्जा लेने वाला बन जाएगा। सबसे पहले लोन लेना वगैरह वगैरह उसकी किस्मत में ये लिखा होगा। और उसके शरीर में गुप्त रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे। ये भी शुक्र का प्रभाव है। ऐसे रोग हो जाएंगे कि जिसका पता उसे बाद में चलेगा कि यार ये रोग तो मुझे हो गया है। उसको बोलते हैं गुप्त रोग। और छठे भाव का शुक्र जो है नाजायज संबंध भी व्यक्ति के जीवन में बना देता है। ना चाहते हुए भी उसके संबंध नाजायज भी बन जाते हैं। अगर शुक्र 7 नंबर में या 2 नंबर में या 12 नंबर में होता है तब इस प्रकार के योग बन जाते हैं। और तुला राशि और मीन राशि में यह लागू नहीं होता है। ये नियम जो है तुला राशि और मीन राशि में यह नियम लागू नहीं हो पाएगा। उसमें जो भी वो गलत बोलेगा या सही बोलेगा फिर भी उसको वो ठीक ओर ही ले जाएगा। ऐसा भी ज्योतिष के छठे भाव में जो शुक्र के छठे भाव में बैठने का फल है। और अगर शुक्र शुभ हो जाए, 12वें स्थान का है, 12 अंक वहाँ पे लिखा है, तो कभी कभी यह क्या करता है कि आदमी को ये पता ही नहीं लगता कि मेरे जीवन में खुशहाली कैसे आ गई। ऐसा भी कार्य व्यक्ति के जीवन में करा देता है। और छठे भाव का अगर शुक्र होगा तो यह आपको एक प्रेमी जरूर बनाएगा। आप लव जरूर करेंगे, ऐसा भी होता है। और लव के कारण जो है कई बार रोग हो जाता है। अगर प्रेम हो गया तो प्रेम भी एक रोग ही है, उसको भी आप रोग से कम मत समझना।
लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि प्रेम हो गया तो प्रेम होने का मतलब एक बहुत बड़ा रोग हो गया। ये शरीर का वो रोग है कि जिसकी दवा बहुत मुश्किल से मिलती है इस दुनिया में। प्रेम रोग सबसे बड़ा रोग है, इस बात को भी याद रखना। और ऐसे व्यक्ति के परिवार वाले, जिसके छठे भाव में, परिवार के लोग भी रोगग्रस्त हो रहते हैं, उन्हें भी बीमारियां हमेशा घेरी रहती हैं, जिसके छठे भाव में शुक्र है। और ऐसे व्यक्तियों की जो पत्नियां होती हैं, जिसके छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, इनकी पत्नियों की तबीयत जो है ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहता है। और ऐसे में क्या है, जब पत्नी की तबीयत खराब होगी तो आपस में पति और पत्नी में मतभेद भी रहता है, जिसके कारण कभी कभी छुट-मुट जीवन में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगी बीमारी के कारण, तो फिर लड़ाई तो होगी। अब अकेला आदमी कहेगा मैं तो मर गया काम कर करके, तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी जो है लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, इनका जो दोनों का जीवन साथी के साथ जो संबंध वगैरह होते हैं वो ठीक नहीं रह पाते हैं। अच्छा, जिन व्यक्तियों के छठे भाव में शुक्र होता है, इन्हें सांस संबंधी बीमारियां होने का खतरा रहता है। अब वो सांस की बीमारी किस प्रकार से, कोई सिगरेट पी लेता है, कोई कुछ कर लेता है, क्योंकि शुक्र है वो बुरे आदतों की तरफ भी डाल देता है। तो इस कारण जो है ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें सांस की बीमारी होने का डर रहता है, खतरा रहता है। तो उन्हें जरा इस बात का अपने जीवन में ख्याल रखना चाहिए। और जो आपके शत्रु होते हैं, छठे भाव में अगर शुक्र बैठा है, तो आपके जो शत्रु होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जिनके कारण जो है आपके मस्तिष्क में मानसिक तनाव बना रहता है। भाई जब लड़ाई झगड़ा होगा तो मानसिक तनाव तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है। और छठे भाव में अगर शुक्र किसी के बैठ जाए तो वह व्यक्ति को जीवन में कोई ज़्यादा सुख की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे उच्च का भी शुक्र बैठा हो तो भी उसे सुख की प्राप्ति में कमी रहती है। थोड़ा बहुत उच्च का बैठा है ठीक है, पर सुख की वहाँ पे वो उसको कमी कर देता है। और जिस व्यक्ति के छठे भाव में शुक्र हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस व्यक्ति के छठे भाव में शुक्र होगा उसे जीवन में कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर वह कर्जा ले लेता है तो उसको देने में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो है छठे भाव में जिसका शुक्र बैठा हो तो उसे, और अगर वहाँ नीच का बैठ गया फिर तो वो कर्जा उतरेगा ही नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। उसको लोन वगैरह आदि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि छठे भाव का शुक्र जो है, ये इसकी जो सातवीं दृष्टि है वो व्यय स्थान पे पड़ती है, जिससे खर्चा अधिक हो जाता है। ये भी शुक्र के छठे भाव का प्रभाव व्यक्ति को कुंडली में देखना चाहिए। और कई बार छठे भाव में बैठा हुआ व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में चाहता तो यह है कि मेरे से गलतियां ना हो, लेकिन वो गलती करने में कहीं ना कहीं कर ही देता है, ना चाहते हुए उससे गलतियां हो जाती हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल के अंदर में अनेकों प्रकार के कष्टों का भी सामना
करना पड़ता है जिसके छठे भाव में शुक्र बैठा होता है। ये शुक्र का जो है फल मैं आपको जो बता रहा हूँ, अकेले शुक्र के बैठने का प्रभाव ये आपके जीवन पर है। और जिसके छठे भाव में शुक्र होगा, ऐसा व्यक्ति जब उसका आखिरी समय का आ जाता है, जब अपने अंतिम चरण पर होता है। अब अंतिम चरण का मतलब ये नहीं कि अब वो आज बिस्तर पर बैठा है और वो कल मरने वाला हो, तो वो अंतिम चरण नहीं है। उससे पहले 5-7 साल पहले उसको जो है वो एक योगी आदमी बना देता है, एक संत आदमी रहता है। उसको ये पता लग जाता है कि भैया इस जीवन संसार में इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, अब मुझे भक्ति की ओर जाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में भक्ति की ओर अपना ध्यान लगा देता है। जिसके छठे भाव में शुक्र बैठा हो, वो भी अकेला। आपको मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं कि बाद में अर्थ का अनर्थ नहीं लगाना है ज्योतिष का। और छठे भाव में जिसका शुक्र होता है, ऐसे व्यक्ति प्रेम तो जरूर करते हैं, पर अधिकांश ऐसे व्यक्ति विवाह करते ही नहीं है। ये भी देखा गया, क्योंकि उनके अंदर में कहीं ना कहीं संत महात्मा बनने का भी योग बन जाता है। और कहते हैं ठीक है, जीवन का आनंद ले लिया है, अब छोड़ो, इस चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। या तो उन्हें प्रेम, जो जिससे उसने प्रेम किया तो प्रेमिका छोड़ दे, तो उस रोष में वो विवाह नहीं करता है। या कोई ना कोई जीवन में ऐसी परेशानी आती है जिसके कारण वो विवाह लेट होता है या कुछ, फिर वो कहता है आप करके क्या करना है, फिर वो संत की ओर निकल जाता है। ऐसा छठे भाव के शुक्र के विषय में कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। और छठे भाव का जो शुक्र है, यह व्यक्ति को जब उसका बुढ़ापा आ जाता है तो उस समय में समाज में एक बहुत अच्छा ज्ञान की प्राप्ति भी ऐसे व्यक्ति को हो जाती है। उसे वास्तविक रूप से मनुष्य योनि में आने का जो असली महत्व है वो उसको ज्ञात हो जाता है, छठे भाव में अगर शुक्र बैठा हो। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। लेकिन छठे भाव में अगर शुक्र बैठा है, वैसे तो अशुभ माना जाता है, पर अगर छठे भाव में शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति का जब आखिरी समय आता है, बुढ़ापे का समय आता है, तो वहाँ पर वह उसको थोड़ी सुख की प्राप्ति अवश्य कराता है। कहता है इसने जीवन में बड़े संघर्ष वगैरह कर लिए हैं, अब इसे बुढ़ापे में थोड़ा सा चैन के साथ रहने दो। ऐसा छठे भाव का शुक्र का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। पर छठे भाव का शुक्र जो है व्यक्ति को उसके जीवन में कभी शुभ फल तो देता ही नहीं है, केवल अंतिम समय में थोड़ी सी उसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सूक्ष्म रूप से मैंने थोड़ा सा शुक्र के विषय में आपको बतलाया कि शुक्र ग्रह का छठे भाव में बैठने पर यह फल होता है, न कि अन्य ग्रहों के साथ में बैठने पर। यह अकेले शुक्र के बैठने पर होता है। और इस बात का व्यक्ति को स्मरण करना चाहिए कि हमेशा जीवन में अपनी तरफ से अच्छे योग्य और अच्छे पात्र बनने की कोशिश करे जाए, न कि प्रेम की ओर अत्यधिक ललायित हो। मैंने पहले बोला, खैर प्रेम तो आदमी तभी करता है जब उसका पिछले जन्म में प्रेम अधूरा रह जाता, तो उसकी दोबारा से प्राप्ति के लिए वह इस जन्म में प्रेम करता है और फिर वैराग्य भी ले लेता है। यही छठे भाव के शुक्र का ज्योतिष शास्त्र में विचार किया गया है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और
बाकी वैसे मैंने तो यही कहा है कि मैं ज़्यादा लोगों की कुंडलियाँ देखता नहीं हूँ, पर अगर किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से जीवन में अत्यधिक कष्ट हो तो वह अपनी कुंडली मेरे पास भेज सकता है। मेरी कोई फीस नहीं है, मैं निःशुल्क देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए वो विचार विमर्श कर सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्रेम जैसे आज तक बनाए रखा वैसे ही बनाए रखिएगा। फिर अगले विषय में फिर मिलेंगे।